नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आज आपके समक्ष फिर से हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि संसार में सबसे बड़े महापाप कौन से होते हैं। आज संसार के सबसे बड़े 5 महापापों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो को आप अंत तक अवश्य ही देखें। इन 5 महापापों के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है, जो लोग इन महापापों में से कोई भी एक ऐसा महापाप करता है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मनुष्य के लिए तामेश्वर नाम के नरक में भारी यातनाएं झेलने पड़ती हैं। आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी प्रत्येक मनुष्य को सुननी चाहिए ताकि मनुष्य इन पापों से बचा रहे। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ये पाप संसार के सबसे बड़े महापाप हैं। प्रिय मित्रों, यदि मनुष्य अपने जीवन में इन पापों में से किसी भी एक पाप को करता है और उसकी मृत्यु होती है और जब वह यमराज के दरबार में जाता है तो प्रिय मित्रों, ऐसे मनुष्य के लिए भारी यातनाएं दी जाती हैं। और जब उस मनुष्य को यातनाएं दी जाती हैं तो प्रिय मित्रों, वह मनुष्य जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी सहायता करने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा के दरबार में ना ही कोई रिश्वत चलती है और ना ही वहां पर कोई अपना सगा संबंधी होता है। वहां पर दी गई यातनाएं आपके कर्मों के आधार पर मिलती हैं, आपके पापों के आधार पर मिलती हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रिय मित्रों, जितना हो सकता है इन पापों से बचकर रहें। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात मैं आपको और बता दूं, 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बचकर रहें। इस मनुष्य तन को पाने के बाद में प्रिय मित्रों, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कभी भी ऐसा पाप ना करें जिसके कारण आपको ऊपर जाने के बाद नरक में यातनाएं भोगनी पड़े। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो, आज की ये प्यारी सी कहानी। प्रिय मित्रों, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसके हाथों से कोई पाप ना हुआ हो। जाने अनजाने में हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई पाप कर बैठता है। प्रिय मित्रों, छोटा मोटा पाप हर व्यक्ति से होता है, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इन पापों की संसार में सबसे बड़े पापों में गिनती आती है। और इन 5 पापों को करने वाला मनुष्य हमेशा नरक में ही जाता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, नरक में जाने के बाद उस मनुष्य के लिए बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इन पापों को करने वाले मनुष्य का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन 5 पापों को करने के बाद और मृत्यु होने के बाद जब वह धर्मराज के दरबार में जाता है तो उस मनुष्य को दोबारा जीवन प्राप्त नहीं होता है। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नरक में ही डाल दिया जाता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक कहा गया है, जब ऐसे पापी मनुष्य की मृत्यु होती है और जब वह मनुष्य धर्मराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, 16 नरक बताए गए हैं। उन 16 नरकों से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और प्रिय मित्रों, एक एक नरक में उसे 1,000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है। अर्थात 1,000 वर्ष एक नरक में बिताने पड़ते हैं। और उस नरक को भोगने के बाद उसे दूसरे नरक में जाना पड़ता है। उस दूसरे नरक में भी उसे 1,000 वर्ष अपनी आयु बितानी पड़ेगी। इसी प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, उस व्यक्ति के लिए 16 नरक पार करने पड़ते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप इस बात को भली भांति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक नरक में 1,000 वर्ष आयु बितानी पड़ती है और नरक होते हैं 16। तो प्रिय मित्रों, 16 नरकों में 16,000 वर्ष हो गए।
प्रिय मित्रों, मरने के बाद मनुष्य को कितने वर्ष उन 16 नरकों में बिताने पड़ते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 16 नरकों की यातनाएं कितनी कठिन होगी, कितनी दुखदाई होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, जितना हो सके इन पापों से बच के रहिए। अब आपको बताते हैं प्रिय मित्रों, ये कौन से महापाप हैं जिनको करने से मनुष्य को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो महापाप है वह ब्रह्म हत्या का पाप है, अर्थात किसी ब्राह्मण की हत्या कर देना, उसे ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, इसीलिए उन्हें पूजनीय माना जाता है। इसलिए पहला जो महापाप होता है वो ब्राह्मण की हत्या करने से लगता है। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग महापाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को 16 नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से दूर ही रहें। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आता है दूसरा महापाप। दूसरा जो महापाप होता है वह गौ हत्या का होता है। प्रिय मित्रों, यदि आपसे जाने अनजाने में गौ माता की हत्या हो जाती है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत गंगा में स्नान करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। प्रिय मित्रों, जो लोग गौ हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते हैं तो प्रिय मित्रों, ऐसे मनुष्यों के लिए 16 नरकों की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय बताया गया है और हम उसकी पूजा किया करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है और एक माता के समान उसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन द्वारा हुई है और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। इसीलिए यदि आपसे कभी भी भूलवश गौ माता की हत्या हो जाए, गंगा स्नान करके आपके द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करें, अन्यथा आपको 16 नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। प्रिय मित्रों, तीसरा जो महापाप होता है वो होता है स्वर्ण चोरी, अर्थात सोने को चुराने पर लगता है। जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करते हैं, ऐसे मनुष्य को तामेश्वर नामक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ महाराज जी से कहते हैं कि हे गरुड़देव, जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है उस मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती है और उस मनुष्य को तामेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं दी जाती हैं और चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं रुकता है। वो जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार वापस चला जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़देव, कभी भी मनुष्य को अपने जीवन में स्वर्ण चोरी नहीं करना चाहिए, अर्थात सोना नहीं चुराना चाहिए। चौथे महापाप के बारे में समझाते हुए भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़देव, जो मनुष्य अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है, अर्थात उसके साथ संभोग करता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है। जो अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसे मनुष्य को 16 नरक भोगने के बाद 16 नरकों से बर्खास्त किया जाता है। ऐसे मनुष्य को उसके बाद सूली पर टांग दिया जाता है और वहां पर टंगे टंगे वह मनुष्य एक तिनके के समान सूखता जाता है और अपने द्वारा किए गए पाप की सजा वो उस सूली पर टंगे टंगे झेलता रहता है। श्री हरि विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, गुरु की जो पत्नी होती है वह माँ के समान होती है, अर्थात गुरु माता होती है। लेकिन कलयुग में लोग अपने गुरु की पत्नी से ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे
और ना ही अपनी गुरु माता का करेंगे। और कलयुग में मनुष्य अपनी गुरु माता के साथ संबंध बनाएगा और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापाप का भागी बनेगा और ऐसा व्यक्ति घनघोर पापी की श्रेणी में आ जाता है। और पांचवें पाप के बारे में समझाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो मनुष्य इन 4 पाप करने वाले मनुष्यों का सहयोग करता है अर्थात उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य 5वें पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मनुष्य को चाहिए इस प्रकार के चारों पापियों से हमेशा दूर ही रहे। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आना चाहते हैं, धर्मराज के दरबार में कठिन यातनाओं से बचना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, सदैव ही इन पापों से बचकर रहें। तो हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और इस जानकारी से प्रिय मित्रों ढेर सारी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं आने वाली अगली वीडियो में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।